उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में जिस तरह से भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है, उसके चलते लोगों की नींद जो है वो उड़ रखी है। ये सब मजबूरी में एक दूसरे के साथ इस वक्त मजबूती से खड़े हुए हैं और देखिए इसके पीछे की वजह यही है कि इन्हें अपने घर के बाहर पहरेदारी देनी होती है। गन्ने के खेतों में आकर ये ढूंढ रहे हैं उस आदमखोर भेड़िए को, जिसकी वजह से इनकी नींद जो है वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कई दिन बीत चुके हैं। आधी रात को जब आधी नींद पूरी हो जाती है, ये लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ देखिए इसलिए टिके हुए हैं ताकि वो भेड़िया अगर आसपास है, क्योंकि यहीं से इन्होंने इस भेड़िए को आते हुए और जाते हुए देखा है और इतना खौफ है इनमें कि ये चाहते हैं कि अब कम से कम ये आतंक खत्म हो जाए। देखा आपने भेड़िया? जी देखा, कई बार यही दिखी है सड़क पर, और कभी गन्ने से निकलती है और फिर दूसरे गन्ने में घुस जाती है। यहाँ पर पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर भेड़िए के टाइप से टहल रहे हैं और बहुत मुश्किल हो रहा है। हम लोग रात भर जाग। मुझे बस ये बताइए कि सबने टॉर्च हाथ में ले रखा है, डर नहीं लग रहा अगर भेड़िया आ गया तो क्या होगा, जिस आदमखोर भेड़िए का जिक्र किया जा रहा है? अरे हम लोग एक साथ में हैं बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पे हम लोग पहरा दे रहे हैं, रात सोते नहीं। यहाँ पे वन विभाग की टीम बिल्कुल देखिए नजर नहीं आ रही है। हम लोग ही बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आपको भी इस तरह से यहाँ पर आना पड़ रहा है इन सबके साथ में, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कहीं भेड़िया ना आ जाए, कहीं परिवार के किसी सदस्य को कोई दिक्कत ना हो जाए? जी मैम, बहुत सारा डर लगता है। जैसे कि बच्चों को देखिए आए दिन भाई भेड़िया हमला करता रहता है और ऐसी कंडीशन में मतलब लोगों को रहना एकदम बहुत ही मुश्किल हो चुका है। और कितना मुश्किल है ये तो हम गन्ने के खेत के बीच में हमने देखा कि ये सब किस तरह से टॉर्च हाथ में लाठी डंडे अपने लाठी डंडे को दिखाइए। देखिए भारी भरकम है ये लाठी, अगर आप देखेंगे तो इसे मारने के लिए भी भाई कुवत चाहिए, हिम्मत चाहिए। भेड़ियों के लिए रात जाग करके इसको लेकर के रात में जाग करके इसको लेकर के पूरी रात, दिन में बुखार चढ़ा हुआ था पर मैंने दवा खाकर फिर भी पूरी रात जागने के लिए तैयार हूँ, केवल अपने बच्चों को बचाने के लिए। और इतनी दर्द है हम लोगों के पास इस समय कि ये पूछो ना, इतनी दर्द तो हमें जीवन में नहीं मिली थी। क्योंकि पूरी रात जागना और डेली का जागना आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। अगर आपको जिंदगी को रोजमर्रा में सही तरीके से, सामान्य तरीके से जीना है तो एक नींद लेनी पड़ती है। और ये कह रहे हैं कि पिछले काफी वक्त से इन्होंने नींद नहीं ली है। देखिए लोगों को बुखार आ रखा है, बीमार है, लेकिन चाहते हैं कि परिवार का कोई सदस्य जो वो दिक्कत ना हो। मेरे सहयोगी कमल देव सिंह वहां पर भी दिखाएंगे। कमल, मैं चाहूंगी वो वहां पर भी दिखाइए। देखिए किस तरह से सड़कों पर भी लोगों ने टॉर्च अपने हाथ पर ले रखा है और इसी टॉर्च को लेते हुए ये भी आदमखोर भेड़िए को ढूंढ रहे हैं। चाहते हैं कि प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, संबंधित विभाग, वन विभाग की टीम, एक्सपर्ट्स जो निगरानी रखते हैं यहाँ पर आए, देखे। धनावा गांव की ये पूरी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आसपास के दरअसल ये सभी एक गांव जो है एक दूसरे से लगे हुए हैं। हमने आपको कुछ एक ऐसी भी तस्वीर दिखाई थी जहां पर एक बुजुर्ग महिला के गले में तक हमला कर दिया गया था। किस तरह से यहाँ पर डर नहीं लगता कि अंदर तक जाना पड़ेगा? अगर ऐसे में कोई भेड़िया अगर वाकई में आ गया तो क्या तैयारियां यहाँ पर? तो डंडा है हाथ में ना, सब लोग हैं साथ में। जब खा जाएगा तो मौत होगी तो खा जाएगा, और बाकी तो कोई प्रशासन आ ही नहीं रहा है, तो खा जाएगा तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी शिकायतें भी हैं और शिकायतें होना थोड़ा लाजमी भी है। हालांकि हम भी जानते हैं कि बड़ी चुनौतियां जब बड़े स्तर पर आती है तो किस तरह से मुसीबतों का पहाड़ जो है वो यहाँ पर लाती है। अब क्या लग रहा है, कब तक यहाँ पर रहेंगे? पूरी रात? हाँ, हम लोग पूरी रात जगते हैं, एकदम से जगते हैं और हम लोग बहुत डरे हुए हैं। आधी रात तो अभी हो चुकी है। अभी तो 12 बजे, रात 12 बजे के मेरे ख्याल से 12:30 या 1 इस वक्त बज रहे हैं। हाँ, एकदम से हम लोग 5-6 बजे तक एकदम से यहाँ पे जगेंगे। इसके बाद में जाएंगे घर पे, तब जाके सोते हैं 6-7 बजे तक कम से कम। पूरी रात जगना, हम लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं इस समय, और बच्चे भी बहुत सारे डरे हुए हैं। इसलिए हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि वन विभाग की टीम एक बार यहाँ पे आए और एक बार इसको देखभाल करे, सही से एक बार देखे, ड्रोन कैमरे की नजर से भी इसको देखा जाए, फिर इसके बाद में इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। कुछ गिरफ्त में है, कुछ का गिरफ्त में आना देखिए बाकी है। बहुत चैलेंजेस यहाँ पर, वो चुनौतियां यहाँ पर नजर आती है जिसके बीच में खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन ये जिंदगी इसी तरह से जी रहे हैं और इस जिंदगी को जीने के लिए मजबूर है। 3 दशक पहले करीब 1996 में मार्च से अक्टूबर के बीच में कहते हैं ऐसा ही आतंक देखा गया था।
है ना। 1996 का ये देखा गया था जब 30 से करीब 35 लोगों की जिंदगियों को भेड़िया निगल गया था। अब भी कुछ ऐसा ही जो खौफनाक मंजर है वो रोजाना यहाँ पर सामने आ रहा है। और आप देखिए मेरे सहयोगी कमल देव सिंह आपको दिखाएंगे, सबके हाथों में लाठियां हैं और ये अमूमन बहराइच के हर गांव की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया की टीम देखिए पहुंची हुई है बहराइच के कई गाँव में। अब तक करीब 40 से 45 गाँव को हमारी पूरी टीम जो है वो यहाँ पर कवर कर चुकी है। खौफ ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लगता या इन्हें नहीं लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जब मजबूरी सामने आती है तो मजबूती से खड़ा होना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे बड़ा डर ये है कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके एग्जाम भी चल रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनका सिलेबस एकदम से छूटा जा रहा है। क्या क्या कहेंगे आप? बच्चे स्कूल ना ही जा रहे, रात 12 बजे जाग रहे हैं हम लोग। अभी 12-1 बजे टाइम हो रहा है लगभग। तो रात भर आपके हाथ में भी टॉर्च है? जी टॉर्च है जी। तो टॉर्च से भाग जाता है कुछ आप कुछ हाँ, उजेला से जो है देख करके वो भाग जाता है। और बच्चे जो सुबह स्कूल जाते हैं, किसी दिन जाते हैं, किसी दिन वो डर के मारे जाते ही नहीं है। अब बताइए हम लोग बच्चों को छोड़ने जाएं, फिर बच्चों को लाने जाएं और इसके बाद में कितनी टाइम अपना काम देखें और रात में इधर जगना पड़ता है। और आप देखिए घुप अंधेरा, मेरे सहयोगी कमल देव सिंह आपको दिखाएंगे। ये घुप अंधेरा है, यानी कि एक ऐसा अंधेरा जिसमें आपको दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि इस कैमरे में लाइटिंग लगी हुई है और उसी की वजह से आपको कुछ यहाँ पर हम और ये सब दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही अगर ये कैमरा बंद हुआ ना तो एक दूसरे को देखना तो बहुत दूर की बात है, हम कहाँ कदम रख रहे हैं वो भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और साथ ही कई गड्ढे हैं, कई कीचड़ है, लेकिन ये जानते हैं कि अगर जीना है और अपनों को जीने देना है तो इन्हें इस रात के अंधेरे में अपनी नींद जो है वो त्यागनी पड़ेगी। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो और ज्यादा जो मुश्किलें हैं। और आप लोग कह रहे थे कि कभी भी भेड़िया जो है वो यहीं से आता जाता है, आप सबने देखा है, यहाँ पर देखा है? जी देखा है, यहीं से आता जाता है। यहीं से आता जी, जाता यहीं है। से बिल्कुल जंग इसी रास्ते गांव को चला जाता और है। रोज ही ऐसे ही कर रहे हैं आप? ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं मैम जो मतलब आए दिन लोगों को अपना टारगेट बनाते बना देते हैं। हैं। हाँ, और जो है लोग यही गन्नों में भेड़ियों की मांदे रहती हैं और अपनी मांदे बनाकर उसी में रहते हैं, पता नहीं चलता, रात को निकलते हैं, फिर बच्चों को शिकार अपना बना बहुत बड़ी बात है। देखिए जिस मांद का जिक्र कर रहे हैं, ये जिस मांद का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल भेड़िए की अपनी एक मांद होती है और बताया ये जा रहा है क्योंकि भारी बारिश और बाढ़ के चलते उन मांदों में जो है पानी भर गया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भेड़िए के बच्चे हैं उनकी जान चली गई, जिसकी वजह से बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो भेड़ियों में कहते हैं होती है और ऐसे में बदला लिया जा रहा है, बच्चों को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। ये भी एक थ्योरी सामने आ रही है क्योंकि कई थ्योरी सामने आती है, टीम जो होती है वो इस पर रिसर्च भी करती है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि अब आतंक का यहाँ पर खात्मा हो। आदमखोर भेड़ियों का वो आतंक जिसे झेलने के लिए सब मजबूर है। हम तो अकेले कदम नहीं रख सकते हैं, ये जाहिर सी बात है, साफ बात है। यहाँ आने की हिम्मत भी अगर हुई है तो इन्हीं सब हिम्मत वालों के जरिए हुई है, ये भी बहुत बड़ा सच यहाँ पर है। और आगे हमारी टीम इसी तरह से पूरी रात यहाँ पर हमने गुजारी है, सुबह से लेकर अब करीब रात आधी रात भी बीत चुकी है। यहाँ पर थोड़ी सी थकावट भी जाहिर सी बात हो गई है, लेकिन ये लोग नहीं थकते हैं और इनके ना थकने के पीछे की वजह है ये चाहते हैं कि इनके अपने जो हैं वो महफूज रहें, क्योंकि भेड़ियों का जो हमला करने का पैटर्न है उस पर भी देखिए रिसर्च होती है कि कैसे किस पैटर्न से करा है, ये सामान्य भेड़िया है या फिर आदमखोर भेड़िया है। मेरे पीछे जो ये घुप अंधेरा आप देख रहे हैं वो इसी की तस्दीक यहाँ पर करता है। आदमखोर भेड़ियों का आतंक ऐसा है कि रात भर यहाँ पर लोग देखिए किस तरह से जागने को मजबूर हैं। एक साथ मिलकर जो है वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अब आदमखोर भेड़िए को यही जो है एकजुटता के साथ या तो यहाँ से भगाएं या फिर खात्मा इनका किया जाए, क्योंकि परेशान ये हो चुके हैं, दिन रात ये जागे हुए हैं। आधी रात बीत गई है, जहाँ आधी रात में लोग अपनी आधी नींद पूरी कर लेते हैं। आप सोचिए ये लोग गन्ने के खेतों में जंगल में जाकर आदमखोर भेड़िए को ढूंढने के लिए कह रहे हैं। ये मजबूरी है हमारी, ये कोई शौक नहीं, और यही मजबूरी जो है वो इनकी मजबूती यहाँ पर बन चुकी है। क्या कुछ आप यहाँ पर कहेंगे? कब से ये टॉर्च और हाथों में लाठी डंडे लेकर घूम जी रहे हैं? मैम, पिछले 1-1.5 महीने से यह प्रक्रिया चल रही है और परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं कि हम लोग मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। तो हम लोग प्रशासन से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इससे हम लोगों को निजात दिलाई जाए। बिल्कुल, और हमारा भी मकसद यही है कि अगर कोई गांव ऐसा छूटा हुआ है, धनावा ये गांव यहाँ पर है, क्या आप कहेंगे ऐसे ही रोज आना पड़ता है? सो पा रहे हैं? हाँ, सो नहीं पा रहे हैं। महीनों बीत गए हैं जब से आदमखोर भेड़ियों ने यहाँ पर हमला बोलते हैं और कदम रखा हुआ है। ये लाठी आपके हाथ में और टॉर्च भी लेकर और लाठी लेकर दिन में दवा खाते हैं और रात में ड्यूटी करते हैं।
पूरी रात हमने ड्यूटी करते हैं इसी डंडे के बल पर। और सभी लोग गांव में भेड़िया जब दिखता है तो गांव वाले आवाज जब देते हैं वो और चला जाता है। आप भी यहाँ पर इन्हीं के साथ में हैं, क्या तकलीफ हो रही है, कितनी तकलीफों का सामना? बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत हम लोग डरे हुए हैं क्योंकि रात भर जागते हैं और मतलब अपने परिवार और अपने गांव की रक्षा करते हैं और दिन में थोड़ा बहुत सो लेते हैं, बाकी बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों दिक्कतों का पहाड़ देखिए, यहाँ पर कई तरह के कीड़े भी हैं और जाहिर सी बात है कि गन्ने का ये खेत है और उस तरफ से पूरा ये जो अंधेरा आप देख रहे हैं आपको कुछ नजर नहीं आएगा। हमारे सहयोगी कमल देव सिंह आपको दिखाएंगे और सोचिए ये जो आपको दिखाई भी दे रहा है क्योंकि कैमरे के ऊपर एक लाइट लगी हुई है जिसकी वजह से दिखाई दे रहा है, वरना एक कदम यहाँ पर आगे नहीं रखा जा सकता है। इन दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है सभी को। और वहां पर भी देखिए कमल दिखाएंगे आपको, सबके हाथ में जो है वो टॉर्च लगी हुई है, टॉर्च मौजूद है, लाठी डंडे, मजबूत लाठी डंडे यहाँ पर मौजूद हैं ताकि किसी तरह से बचा जा सके। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची हुई है, करीब आधी रात यहाँ पर बीत चुकी है। हम सुबह से हमारी पूरी टीम जो है मौजूद है। प्रशासन की तरफ से अपनी कोशिश हो रही है, वन विभाग की तरफ से अपनी कोशिश हो रही है, जमीन से लेकर आसमान से नजर रखी जा रही है, लेकिन वो आदमखोर भेड़िए जिनके हमले नहीं रुक रहे हैं, उनसे परेशान लोग देखिए कैसे रात रात को जागने के लिए यहाँ पर मजबूर नजर आ रहे हैं। और इसी मजबूरी को हम यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए दिखा रहे हैं। पूरी रात हमने यहाँ पर गुजारी है, अब कुछ देर बाद सुबह की किरणें भी आ जाएंगी, लेकिन सोचिए एक पलक तक इन लोगों ने यहाँ पर नहीं झपकी है। ये चाहते हैं सभी यहाँ पर महफूज रहें। मेरे सहयोगी कमल देव सिंह के साथ सबीना तामंग देशमुख, बहराइच, न्यूज़ 18 इंडिया।